आज की तारीख में भारत समेत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप कहेंगे आतंकवाद, लेकिन इसका सही जवाब वो जड़ है जहां से आतंकियों की नई पौध तैयार होती है। ये एक ऐसी टूल किट है जिसके जरिए आतंक के नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने इसी टूल किट को खत्म करने का संकल्प लिया है। बीजेपी ने गुजरात में आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें रोजगार, निवेश, किसान और गौशाला पर कई बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इस बार उसने अपने मैनिफेस्टो में एक ऐसे प्रयोग को जगह दी है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी के मुताबिक वो संभावित खतरों, आतंकी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएगी। हमने आपको समझाने के लिए इस रेडिकलाइजेशन सेल को ब्रेन वॉश ब्रिगेड का नाम दिया है। ये वो ब्रेन वॉश ब्रिगेड है जो खुद तो आतंकी हमले नहीं करती, लेकिन ऐसे हमलों के लिए वो कसाब और बुरहान वानी जैसे आतंकी तैयार करती है। मतलब बीजेपी जहां चोट करने की तैयारी कर रही है, उसका ना तो कोई चेहरा है ना कोई नाम है। आतंकियों से लड़ना और उन्हें मारना आसान है, लेकिन ब्रेन वॉश ब्रिगेड को खत्म करना कैसे एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए तथ्यों और तर्कों के साथ एक दिलचस्प विश्लेषण तैयार किया। तो जब से आतंकियों की सत्ता इस दुनिया के लिए खतरा बनी है, तब से एक शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, ब्रेन वॉश। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि कैसे ब्रेन वॉश शब्द को आतंकवादियों ने अपना हथियार बनाकर इसके मायने बदल दिए हैं। दुनिया में ब्रेन वॉश शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1950 में हुआ था, लेकिन अब यह शब्द कट्टरपंथियों की डिक्शनरी का सबसे फेवरेट वर्ड है और आतंक की सबसे अहम टूल किट है। 1950 के दशक में इस शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी पत्रकार एडवर्ड हंटर ने किया था, लेकिन इसे आतंकी इस्तेमाल अब करते हैं। पहले ब्रेन वॉश का मकसद होता था मस्तिष्क को साफ करना, लेकिन आतंकवादियों की दुनिया में ब्रेन वॉश के जरिए किसी के दिमाग में नफरत का डेटा फीड किया जाता है। पहले ब्रेन वॉश का मतलब होता था दिमाग से नेगेटिव विचार निकालना, लेकिन मौजूदा दौर में ब्रेन वॉश के जरिए दिमाग में जहर भरा जाता है। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कट्टरवाद का यह पूरा मॉडल इस वक्त ब्रेन वॉश के सिद्धांत पर ही टिका हुआ। ब्रेन वॉश असल में एक सोच है, एक पैटर्न है। आपने फिदायीन हमलावर और आत्मघाती हमलावरों के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन इन हमलावरों को तैयार करने वाली असली ब्रेन वॉश ब्रिगेड है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आतंकी हार्डवेयर तो कट्टरपंथी सॉफ्टवेयर है। ब्रेन वॉश के तहत कट्टरपंथी जिहादी बुकलेट्स थमाते हैं जिसमें किसी के दिमाग में नफरत के बीज बो दिए जाते हैं, और जब आतंकी तैयार हो जाते हैं उनके हाथ में बुकलेट की जगह बम थमा दिए जाते हैं। ब्रेन वॉश के तहत कट्टरपंथी भड़काऊ वीडियो दिखाते हैं, लेकिन जब आतंकी तैयार हो जाते हैं उनके हाथ में AK-47 आ जाती है। ब्रेन वॉश करने के लिए जिसको नफरती तकरीरें सुनाई जाती हैं, वो आतंकी बनने के बाद रॉकेट लॉन्चर से तबाही मचाता है। कट्टरपंथी किसी का ब्रेन वॉश करने के लिए फेक न्यूज़ दिखाई जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आतंकियों को हैंड ग्रेनेड दे दिए जाते हैं। कट्टरपंथी ब्रेन वॉश के तहत किसी के दिमाग में ऐसा बारूद भरते हैं कि बाद में आतंकी मानव बम तक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी ब्रेन वॉश आतंकी तैयारी करने का सबसे पहला और बेसिक स्टेप है, लेकिन इस ब्रेन वॉश ब्रिगेड की पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ब्रेन वॉश ब्रिगेड के लोग कितना खतरनाक हैं, इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ दिन पहले किया था। अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर के कार्यक्रम में कहा था कि आतंकवादी हिंसा को अंजाम देने के लिए युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा ढांचे तथा कानूनी और वित्त पोषण की व्यवस्था को मजबूत करने में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद टेररिस्ट लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। तो किसी व्यक्ति को आतंकी बनाना या उसका ब्रेन वॉश करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये काम स्टेज वाइज होता है।
सबसे पहले ये ब्रेन वॉश ब्रिगेड किसी को रेडिकलाइज करना जब शुरू करती है तो उसे एहसास दिलाते हैं कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो एक पीड़ित है। उस आदमी के दिमाग में ये भी डाला जाता है कि उसके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसके धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उस व्यक्ति को फेक न्यूज़, दंगे के पुराने वीडियोस दिखाकर तथ्य तोड़ मरोड़ करके उकसाया जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को बदला लेने के लिए उकसाया जाता है, उसे समझाया जाता है कि अब बदला लेना ही उसका धर्म है। इसके बाद उस व्यक्ति का ब्रेन वॉश कुछ इस तरीके से किया जाता है जिसमें उसे लगने लगे कि वो जो कुछ करेगा ऊपर वाले के लिए करेगा। अगली स्टेज में उसे मरने के बाद के जीवन का लालच दिया जाता है। कहा जाता है कि आतंक के मकसद के लिए मरोगे तो मौत के बाद भोग विलास करने को मिलेगा। और इन स्टेज के बाद वह व्यक्ति अपने बारे में सोचना बंद कर देता है, वो सिर्फ मरने और मारने का मकसद ही रखता है। इन स्टेज को पार करने वाले आतंकियों से ही मुंबई हमला, अमेरिका में 9/11 अटैक और भारतीय संसद पर हमले जैसी आतंकी घटनाएं करवाई जाती हैं। तो कैसे कट्टरपंथी मानसिकता तैयार की जाती है, यह आपने देख लिया। बीजेपी ऐसे ही ब्रेन वॉश ब्रिगेड से लड़ने के लिए बात कर रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी को टक्कर देने वाली आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात में अब तक कुछ नहीं किया है और इसी तरह वो सिर्फ इधर उधर की बातें करती है। बीजेपी का भी संकल्प पत्र आया है, 40 में वादे किए हैं, एंटी रेडिकलाइज सेल बनाने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की सरकार चलाते चलाते। आज गुजरात का 27 साल बाद भी आम बच्चा पूछ रहा है, आम परिवार पूछ रहा है, भाई मेरे बच्चों के स्कूल कहाँ हैं, मेरे बच्चों के कॉलेज कहाँ हैं, मेरे लिए अस्पताल कहाँ हैं, मेरी नौकरियाँ कहाँ हैं। नौकरियाँ निकलती हैं तो पेपर फूटते हैं, बात चांद पे ले जाने की करते हैं, जमीन गंदी कर रखी है। वैसे आपको यहां पर यह जानकारी भी देना चाहेंगे कि ब्रेन वॉश जो ब्रिगेड है वो सरकार के एजेंडे में आज से नहीं है, बल्कि साल 2019 में गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया था कि वो सभी राज्यों को निर्देश देगा कि वो आतंकियों को आम कैदियों से अलग करे और देश भर की अलग अलग जेलों में सजा काट रहे आतंकियों के लिए एक अलग जेल बनाई जाए, जिससे आम कैदियों को उनसे दूर रखा जाए। हर राज्य में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी और इसमें बाकी जेलों में बंद आतंकवादियों को शिफ्ट किया जाएगा। आम कैदियों को आतंकियों से दूर रखने का मकसद यही है कि आतंकी उनका ब्रेन वॉश ना करें, उन्हें आतंक की राह पर बढ़ने के लिए प्रभावित ना करें, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये देखा गया कि इन जेलों में बंद आतंकवादियों के साथ रह रहे कुछ आम कैदी भी जेल से बाहर आने के बाद आतंकवादी बन गए। कुछ का आतंकवादियों ने ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहादी बना दिया। तो दुनिया 3 बड़े आतंकी हमलों की गवाह बन चुकी है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला जो 2001 में हुआ, 2001 में ही भारत की संसद पर हमला हुआ और फिर 7 साल बाद 2008 में मुंबई का आतंकी हमला, जिसकी आज 14वीं बरसी है। लेकिन ये हमले किसने कराए, मैं सबसे पहले उनके चेहरे आपको दिखाना चाहता हूं। इनमें सबसे पहला नाम आतंकी ओसामा बिन लादेन का है। जमात उद दावा का हेड हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये 3 वो चेहरे हैं। ये ब्रेन वॉश ब्रिगेड के टॉप कमांडर्स हैं। पहला ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, हाफिज सईद, मसूद अजहर जिनका मारा जाना बाकी है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने नौजवानों को भड़काया और तमाम तरीके से उनके ब्रेन वॉश करके हाथों में हथियार थमा दिए। सोचिए, दुनिया में इतने बड़े हमले हुए, इनके मास्टरमाइंड बड़े बड़े आतंकी थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ आदेश दिया। हमले को अंजाम उन्हीं आतंकवादियों ने दिया जिनका ब्रेन वॉश करके उनके हाथों में बंदूकें थमाई गई। असल में हाफिज और ओसामा जैसे खूंखार आतंकी ही इस ब्रेन वॉश ब्रिगेड के टॉप कमांडर रहे हैं, जो अपनी नफरती तकरीरों से किसी के दिमाग में इतना जहर भर देते हैं कि आतंकवादियों के जहन में मौत का खौफ तक खत्म हो जाता है। तो जिन टॉप कमांडरों का चेहरा हमने आपको दिखाया, दुनिया में इनके बहुत से प्रोडक्ट हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लोग ब्रेन वॉश की फैक्ट्री चलाते हैं, जिससे निकले प्रोडक्ट भारत को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी ब्रेन वॉश फैक्ट्री से निकले प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ी है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में ये आतंक मचा रहे हैं। 2021 में पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेने वाले ओसामा और जीशान ने बताया था कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान उनका ब्रेन वॉश करने के लिए मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो दिखाए गए थे। उन्हें जिहाद के लिए तैयार करने के लिए कहा गया था। 2021 में लखनऊ के गिरफ्तार मिनहाज ने कबूला था कि सोशल मीडिया के जरिए वो अलकायदा के भारतीय विंग अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा था। ऑनलाइन ही मिनहाज का ब्रेन वॉश किया गया था, जिसके बाद वो मानव बम बनने को राजी हो गया था। इसके लिए 3 महीनों तक कश्मीर में उसने ट्रेनिंग ली थी। इसी साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के सोपोर का इम्तियाज अहमद, जो युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए आतंकवादी, उसको घोषित किया गया था।
इसी साल अप्रैल में गोरखनाथ मंदिर पर मुर्तजा ने हमला किया। दावा किया गया था कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जांच में यह पाया गया कि वो जिहादी साहित्य पढ़ता था, सोशल मीडिया पर लोगों का ब्रेन वॉश भी करता था। 2019 में मुंबई एटीएस ने तलहा उर्फ अबू बकर हनीफ को गिरफ्तार किया था, जो आईएसआईएस के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। तो जो ब्रेन वॉश पहले चोरी छुपे होता था, अब वो खुलेआम भी होने लगा है। 2 दिन पहले ही हमने आपको बिहार की एक खबर दिखाई थी, जिसमें बिहार पुलिस के एक आईजी ने राज्य के सभी एसपी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी थी कि इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर जिहाद के लिए मुस्लिम लड़के और लड़कियों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए बाकायदा उसने विज्ञापन भी निकाले, जिसमें लिखा था कि जिहाद के लिए वो आगे आए। हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं। अब आपको नजरिया 9 भी बता देते हैं। इसमें सारा निष्कर्ष सिर्फ एक लाइन में है। आतंकवादियों को सिर्फ मारने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट से काम नहीं चलेगा। अब आतंकवादी बनाने वाले ब्रेन वॉश ब्रिगेड पर डायरेक्ट अटैक करना होगा। जो लोग ब्रेन वॉश करते हैं उन पर हमला करना होगा, उन्हें पकड़ना होगा, उनको खत्म करना होगा। और यह काम सिर्फ और सिर्फ जागरूकता से होगा। अगर आपको ब्रेन वॉश करने वाले कट्टरपंथी आसपास दिखाई देते हैं तो आप सावधान हो जाएं और पुलिस को जानकारी दें। जिस दिन देश के लोग एक्स्ट्रा जागरूक हो जाएंगे, उस दिन देश एक्स्ट्रा सुरक्षित हो जाएगा और हम ब्रेन वॉश ब्रिगेड से जीत जाएंगे।